हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज हम रिएक्ट करेंगे इस वीडियो पे द ज़ॉम्बीज ऑफ अमेरिका। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। तो भाई देखो, इस वीडियो का जब मैं थंबनेल एंड टाइटल देखा तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई भाई, क्या रियल लाइफ में रियल प्लेसेस पे ज़ॉम्बीज एग्जिस्ट करती है। एंड अगर आप इस वीडियो का थंबनेल भी देखो तो बहुत ही ज्यादा सस्पेंसफुल है। पीछे काइंड ऑफ ज़ॉम्बी जैसा इंसान का है इस क्रिएटर के पीछे, एंड नीचे ना कुछ इंजेक्शन जैसे है। मतलब इससे एक बात तो पता चल रही है कि मे बी ये वीडियो काइंड ऑफ ड्रग रिलेटेड हो सकता है, बट फिर भी मैं क्यूरियस हूँ भाई। ज़ॉम्बीज दिया है तो मतलब ज़ॉम्बीज एंड ड्रग क्या रिलेशन होता है। वीडियो स्टार्टिंग में भी आप देख सकते हो, क्लिप में ज़ॉम्बीज की तरह लोग है, ये ऐसे ही मतलब ज़ॉम्बीज कैसे ऐसे हो जाते हैं भाई, ऐसे ही है। तो ये वीडियो है जोई हैटैब। आई डोंट नो मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा होगा कि इस क्रिएटर का नाम, आई डोंट नो। इनके 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, एंड इस वीडियो पे स्पेशली 48 मिलियन व्यूज आए हैं लास्ट 9 मंथ्स में जब से अपलोड हुआ है। तो लेट्स गो। ध्यान से चलो, ध्यान से चलो। ये है फिलाडेल्फिया के एक इलाके केंसिंगटन का रोज का नजारा। यह ट्रैंक नाम के ड्रग का असर है। देखो, जैसे कि मैं बोला था, इस वीडियो का जो थंबनेल देख के जो मैं आपको बताया था वही है ड्रग्स के बारे में। तो अभी ड्रग्स किस तरीके से इफेक्ट करता है वो देखेंगे, एंड वो ज़ॉम्बीज की तरह क्यों बदल गए। मतलब ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद एक्चुअली ड्रग्स से क्या इफेक्ट होता है, वो मे भी इस वीडियो का जो मैसेज रहेगा, मैं सोच रहा हूँ वही कुछ रहेगा। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बार रिएक्ट कर रहा हूँ किसी वीडियो पे, तो थोड़ा इग्नोर करना ने बकचोदी को। एंड लेट्स गो। ज़ॉम्बी ड्रग भी कहा जाता है। ये लोगों को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो जिंदगी से कट चुके हों, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। लोग यहाँ आते हैं और फिर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये सब केंसिंगटन में हो रहा है, जहाँ ऐसा लगता है जैसे आप किसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक। भाई मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, अमेरिका में इस तरीके का सीन भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, इधर से इधर में ज़ॉम्बी ड्रग भी कहा जाता है। ओके, देखो भाई बहुत ही छोटी क्लिप है, लेकिन वहाँ कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है। मतलब दुनिया का सुपर पावर जिसे बोलते हैं, उसके देश में इतना कचरा पड़ा हुआ है। तो भाई हर एक देश का एक डार्क साइड होता है जो दिखाते नहीं अपने देश के बारे में। तो अमेरिका का भी कुछ यही सीन है, पता कर सकते हो इस अमेरिका का ये सीन देख के। ये लोगों को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो जिंदगी से कट चुके हों, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। लोग यहाँ आते हैं और फिर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये सब केंसिंगटन में हो रहा है, जहाँ ऐसा लगता है जैसे आप किसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक शो के सेट पर आ गए हैं। टेढ़े मेढ़े शरीर, बड़बड़ाती आवाजें, सेम और ज़ॉम्बीज जख्मों से जैसा भरी है बाहें। भाई। स्किन को खा जाती है। आप यहाँ देख सकते हो आई सीन, जहाँ ऐसा लगता है जैसे आप किसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक शो के सेट पर आ गए हैं। देखो टेढ़े मेढ़े शरीर, ये है ना बड़बड़ाती आई मूवी आवाजें, में जैसा और जख्मों से चलते भरी ना। बाहें। ओ, इस शो के सेट पर आ गए हैं। टेढ़े देखो आई मूवी में भाई एग्जैक्टली विक्रम जैसा चल रहे हैं ना भाई, मूवी का हीरो वैसा ही चल रही है भाई। मेरे शरीर, बड़बड़ाती आवाजें और जख्मों से भरी बाहें स्किन को खा जाती है। वो कोई इनकी मदद नहीं करता, कोई बीच में नहीं आता। यहीं फिलाडेल्फिया, पुलिस भी अमेरिका वहाँ में पे। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्रग मार्केट है। क्या बोला? अमेरिका में ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्रग मार्केट है। ओपन एयर ड्रग मार्केट? ओपन मतलब गवर्नमेंट को पता है कि ये सब हो रहा है, फिर भी कुछ भी नहीं कर रहे भाई। अब तक मैं बोल रहा हूँ, अगर इंडिया में ऐसा लोकेशन कहीं पे होता तो डेफिनेटली पब्लिक ना गवर्नमेंट की गांड फाड़ देती भाई। लेकिन जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ लत नहीं है, ये एक सिस्टम की नाकामी है। दशकों की नाकाम पॉलिसीज और लालच का नतीजा है। देखो सब करप्टेड पॉलिटिक्स है भाई, हर एक जगह पे करप्टेड पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटिशियंस है। सुन सकते हो यहाँ है दशकों की नाकाम पॉलिसीज और लालच का नतीजा है। लालच कौन करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। भाई सही बोलूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करने वाले सभी लोग लेजी लगते हैं। आई डोंट नो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप बैंक पे जाओ, आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाएंगे। आप कहीं भी स्कूल पे जाओ, आपको, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो मेरे पास ना लैपटॉप था 2020 में, एंड उस टाइम पे मुझे ओपन इंटरमीडिएट करना था। मैं उस टाइम पे पॉलिटेक्निक कर रहा था, एंड जो एप्लीकेशन फिल करना था मुझे ओपन
ओपन इंटर के लिए। उसे मैं अपने आप फिल किया था एंड अप्लाई भी कर दिया था। सिर्फ मुझे जो स्कूल में चूज किया था वहां जाकर फी पे करना था। बट उस टीचर ने मुझे बोल दिया कि आप अपने आप नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर आके ही कर सकते हो, तभी आपकी एप्लीकेशन वैलिड होगी। ऐसे बोल के भाई लिटरली मेरे से उस टीचर ने 2-2.5 हजार का कुछ करप्शन मतलब ले लिया भाई। अभी क्या बोल सकते हैं, उस टाइम पे मुझे इतने लॉस के बारे में नहीं पता था, वरना भाई मैं गांड फाड़ देता उस टीचर का। इस खतरनाक स्ट्रीट ड्रग का असली नाम है साइलेसी, जिसे ट्रैंक यानी ट्रैंकुलाइजर कहा जाता है। ज़ायलसी क्या बोला? इसका असली नाम है साइलेसी, जिसे ज़ायलसी ट्रैंक यानी ट्रैंकुलाइजर कहा जाता है। इस बाजार में लोग खुलेआम ड्रग्स खरीदते और इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं करते। बेहद गरीबी, बेघर जिंदगी, नशा और मानसिक समस्याएं, ये सब कुछ अमेरिका की सबसे मशहूर सरकारी इमारतों से बस कुछ मिनट की दूरी पर है, ठीक अमेरिकन ड्रीम की धरती पर। यह है अमेरिका के एक महान शहर का उत्तरी उपनगर। भाई कुछ भी बोलो लेकिन वीडियो का एडिटिंग ना भाई टॉप लेवल है भाई। देखो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी क्रिएटर से कि उनके एडिटर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नाम मेंशन करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में। आप किसी भी क्रिएटर को देख लो, कोई भी नहीं होगा कि वीडियोग्राफर में भी हो सकता है भाई। वीडियोग्राफर को तो इस बंदे ने मेंशन किया है, बट एडिटर वही हो सकता है। अगर नहीं है तो भाई डेफिनेटली मैं हर एक क्रिएटर को बोलना चाहता हूँ कि आपके एडिटर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट दो भाई। आप भले ही वीडियो बना रहे हो, भले ही आप उस वीडियो का मेन फेस हो, लेकिन जो उस वीडियो को नेक्स्ट लेवल सिनेमैटिक बनाने के लिए ना भाई एडिटर का बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो डेफिनेटली मैं हर एक क्रिएटर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने एडिटर का नाम मेंशन करो आपके डिस्क्रिप्शन में। हम फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में हैं। सही वॉशिंगटन डीसी से फिलाडेल्फिया सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर और न्यूयॉर्क सिटी से भी सिर्फ 2 घंटे दूर। दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से जो अपनी यूनिवर्सिटीज और कहानियों के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए इस ऐतिहासिक इमारत को देखिए, लेकिन इन सड़कों के पीछे दर्द भरी कहानियां हैं। इस शहर में अमेरिका का और शायद दुनिया का भी सबसे बड़ा और सबसे बदनाम ओपन एयर ड्रग मार्केट है। अब हम इनके पीछे की कहानियों को करीब से देखेंगे। अफीम से लेकर ट्रैंक तक। इस कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी, जब अफीम का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं में होता था। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिशों ने इसे एक उपनिवेशिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। चीन में ड्रग्स भर दिए, जिससे अफीम युद्ध शुरू हुआ। इन युद्धों का अंत जबरदस्ती के समझौते से हुआ, जिसमें चीन को हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। फिर आया ट्रैंक कहा जाता है। यहाँ पर एडिट का जो बीट है ना भाई, आप जस्ट सुनो भाई। चपेट में ले लिया। भाई एडिटर जो भी है भाई किलर वीडियो बनाया है। फेंटनिल के साथ मिलाया जाता है। लेकिन 21वीं सदी में इससे भी खतरनाक फेंटनिल आया, जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये सब इंजेक्शन के निशान है। ये आपकी स्किन को खाना शुरू कर देता है। इंजेक्शन भाई कितने इंजेक्शन मारा होगा? केमिकल कंपाउंड से बनता है और मैक्सिकन किससे? जो चीन से आए केमिकल कंपाउंड से बनता है और मैक्सिकन कार्टेल इसे जानलेवा ड्रग में बदल देते हैं और फिर इसकी अमेरिका में तस्करी होती है। ये सस्ता है, तेज असर करता है और जानलेवा है। भाई मुझे एक डाउट है, ऐसे इलीगल काम को गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? देखो ऑब्वियसली उनको पैसा मिलता है टैक्स के रूप में, बट गवर्नमेंट का काम क्या रहता है? अपने स्टेट को अपने देश को बचाना। अभी इलीगल काम से मतलब ऐसे ड्रग्स या फिर कोई बुरा काम होने से उनके देश के सिटीजन को अपने पब्लिक को इफेक्ट हो रहा है इन अ नेगेटिव वे। तो गवर्नमेंट ना अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, अपने कंट्री को अपने स्टेट को बचाना चाहिए। एंड मैं रियली बोलता हूँ, मैं अपने तेलंगाना गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक ड्रग फ्री स्टेट बनाने का इनिशिएटिव लेके आए हैं। तो मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ अपने तेलंगाना गवर्नमेंट को। तो करना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को फर्स्ट पब्लिक एंड स्टेट रहना चाहिए, बाकी का पैसे तो आते रहेंगे। इसलिए अब आप देखेंगे कि तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
और हाल ही के सालों में एक नया मिश्रण सामने आया है जिसे ट्रैंक कहते हैं। ट्रैंक दो ड्रग्स को मिलाकर बनता है या ट्रैंक ही है जो इन्हें ऐसा बना देता है? देख रहे हो, ट्रैंक फेंटेनिल और ट्रैंक का असर है। ट्रैंक हाँ। फैंटानिला। ये भी किस ड्रग पर है, फेंटेनिल या ट्रैंक? दोनों पर, वो दोनों ले चुका है। ओ भाई क्या- साहब, ये भी बोलो। किस ड्रग पर है, फेंटेनिल या ट्रैंक? दोनों पर, वो दोनों ले चुका है। क्या कहा तुमने डार्लिंग? उसने कहा कि उसे ट्रैंक ज्यादा पसंद है। ट्रैंक ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, क्योंकि ट्रैंक उन्हें ज्यादा देर तक नशे में रखता है। ट्रैंक, फेंटेनिल और जाइल। फर्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा है मेरे दिमाग में कि भाई लोग आदत ही क्यों डालते हैं ऐसे बुरी चीजों का। मतलब कि देखते हैं कि ये बंदा किसी को तो इंटरव्यू करेगा, वो कब से शुरू किया था, क्यों मतलब ड्रग्स लेना शुरू किया था, क्या रीजन था, वो देखेंगे। किसी का तो इंटरव्यू ले ही लेगा भाई। एंड मुझे नहीं लगता कि वो लोग बोलने के हालत में है। आप उनको देख सकते हो भाई, रोड पे इधर उधर पड़े हुए हैं। आई डोंट नो सही से इंफॉर्मेशन देंगे कि नहीं। लेजिन का कॉम्बिनेशन है, एक पशु ट्रैंकुलाइजर जिसे घोड़ों जैसे जानवरों के लिए बनाया गया है, इंसानों के लिए पशु ट्रैंकुलाइजर जिसे घोड़ों जैसे जानवरों के लिए बनाया गया है, इंसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसका नतीजा विनाशकारी है। तो हम इस भाई, वक्त इस इसका बंदे नतीजा का फेस विनाशकारी देखो आप भाई। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, इस बंदे को कुछ भी याद नहीं होगा भाई क्या हो रहा है। मतलब कि कैसे डिस्क्राइब करूँ मैं। तो हम इस वक्त एक संस्था के साथ हैं, पेंस रॉक प्राइमरी केयर। अगर कोई ड्रग्स छोड़ना चाहे तो आप उनकी मदद करते हो? हाँ। कैसे मदद करते हो? क्या आप उन्हें घर या रहने की जगह देते हो? हम उन्हें हाउसिंग प्रोग्राम या किसी शेल्टर में शामिल होने में मदद कर सकते हैं। हमारी पहली कोशिश होती है कि पहले उन्हें ड्रग्स से बाहर निकालें। मतलब सबसे अच्छा है कि वो इन पेशेंट ट्रीटमेंट लें। अब जो ड्रग है वो पहले जैसा नहीं रहा। लोग डिटॉक्स या रिहैब जाते हैं लेकिन फिर भी ट्रैंक से बीमार ही रहते हैं, क्योंकि अस्पतालों और रिहैब सेंटर्स को नहीं पता कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इसीलिए आजकल बहुत लोग रिहैब जाने से हिचकिचाते हैं। हाँ, जो लोग नहीं जानते कि ट्रैंक और फेंटेनिल क्या होते हैं, उनके बीच क्या फर्क है? तो फेंटेनिल एक ओपिएट है। ये हेरोइन जैसा है लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर। सस्ता भी है। हाँ, ये बहुत सस्ता है। क्योंकि इंसानों ने बनाया है, बिल्कुल सही। इसे इसी मकसद से बनाया है। बिल्कुल। यहाँ देखो, ये इसी का असर है। तो ये असर किस ड्रग का है? ये तो बिल्कुल ट्रैंक का असर है। ट्रैंक मिक्स होता है? हाँ, ये फेंटेनिल के साथ मिक्स होता है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रैंक एंड क्या बोल रहे हैं भाई। दूर दूर बिल्कुल ट्रैंक का असर है। ट्रैंक मिक्स होता है? हाँ, ये फेंटेनिल के साथ मिक्स होता है। लोग दूर दूर से यहाँ ड्रग लेने आते हैं, वो ड्रग के दाम बढ़ा देते हैं। जब लोग एडिक्ट हो जाते हैं तो कहते हैं चलो केंसिंगटन आकर सस्ते में ले लेते हैं, और फिर वो यहीं फंस जाते हैं। भगवान ही जाने वो कितनी देर तक यहीं रहते। दूर दूर से यहाँ ड्रग लेने आते। इसी का असर है। तो ये असर किस ड्रग का है? ये तो बिल्कुल ट्रैंक का असर है। ट्रैंक मिक्स होता है? हाँ, ये फेंटेनिल के साथ मिक्स होता है। लोग दूर दूर से यहाँ ड्रग लेने आते हैं, वो ड्रग के दाम बढ़ा देते हैं। जब लोग एडिक्ट हो जाते हैं तो कहते हैं चलो केंसिंगटन आकर सस्ते में ले लेते हैं, और फिर वो यहीं फंस जाते हैं। भगवान ही जाने वो कितनी देर तक यहीं रहते हैं। ये ड्रग एडिक्शन से लड़ाई है। तो ये ड्रग एडिक्शन से जूझ रहा है। तुम्हारा पसंदीदा ड्रग क्या है? हेरोइन और फेंटेनिल। हेरोइन और फेंटेनिल। ओके, बोलते रहे भाई लोग। अगर लोग जानते हैं कि उन्हें मार भी सकता है तो फिर वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेरी राय में ये डिप्रेशन की वजह से होता है। लोग अपनी हकीकत से बचना चाहते हैं जो वो अमेरिका में झेल रहे हैं। अमेरिका के पास एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिससे ठीक से निपटा नहीं जाता। शायद बचपन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, माँ ड्रग्स पर थी, पिता ने उनका ख्याल नहीं रखा तो वो ड्रग्स लेने लगे। क्या तुम बंदूक अपने सर पर रखकर? हाँ, होता है भाई। कुछ लाइफ में इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं अपने लाइफ में कि हम कुछ भी करने लग जाते हैं। मतलब कि कंट्रोल तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते कुछ सिचुएशन में। अभी हर लोग ये तो नहीं कि ड्रग लेना शुरू करते हैं, बट उनका बिहेवियर जो अपने लोगों से, अपने सराउंडिंग के लोगों से जैसे बात करते हैं वो चेंज होता है। वो रेस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। उनको सिर्फ बर्बादी, मतलब आई डोंट नो अभी इंटेंशनल या फिर ऐसे ही जानबूझकर नहीं करते होंगे, बट ऐसे कुछ इंसिडेंट अपने लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। गोली चला दोगे? तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं भाई? 2023 में फिलाडेल्फिया में 1400 ड्रग संबंधित मौतें हुई। जैसे अमेरिका पर कोई जंग लड़ी। फिलाडेल्फिया में 1400 ड्रग संबंधित 2023 में फिलाडेल्फिया में 1400 ड्रग संबंधित मौतें हुई। 1400 जैसे अमेरिका पर कोई भाई, जंग लड़ी जा रही हो। नंबर ये बहुत ही मौतें सिर्फ ड्रग्स बड़ा की है वजह से भाई। हैं। लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये एक खुला मार्केट है।
जहाँ दुनिया के भाई कुछ सबसे तो इनिशिएटिव लेना चाहिए भाई अमेरिकन गवर्नमेंट। खतरनाक ड्रग्स मिलते हैं। ये जानलेवा है। ये केंसिंगटन है। मुझे नहीं पता लोग यहाँ कैसे रहते हैं। शायद यहाँ की दुकानें भी जल्द ही बंद हो जाएंगी। कहते हैं यहाँ घर सस्ते हैं क्योंकि कोई यहाँ रहना ही नहीं चाहता। हाँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है। देखो, इंसान के अराउंड में, सराउंडिंग में अगर 10 अच्छे बंदे हो एंड एक बुरा बंदा हो तो उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है उस बुरे बंदे से। अगर 10 बुरे बंदे के बीच में एक अच्छा बंदा हो तो उसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ऐसा ही है, मजबूरी होती है लाइफ में, इंसान के लाइफ में। यहाँ पर क्या बोला उसने, यहाँ पर घर बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइजेस में मिलते हैं, तो कुछ लोगों का वो बजट नहीं रहता है। अपने ओन हाउस के लिए भी इधर फ्लैट एंड प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते होंगे, यहाँ पर रहते होंगे एंड उनको भी धीरे धीरे एडिक्शन, मतलब धीरे धीरे ड्रग का आदत लगती होगी एंड फिर ऐसे बन जाते होंगे। आई डोंट नो, ये मेरे माइंड में ये मुझे लग रहा है। भले ही पुलिस मौजूद है फिर भी रात में हालात डरावने हो जाते हैं। क्या ही करे भाई, उनको तो देखकर ही डर लग रहा है। पुलिस भी क्या करेगा भाई, फटी जाएगी उसको। मूवीज में जैसा होता है वैसा थोड़ा ना होगा रियल लाइफ में भाई। एग्जैक्टली ज़ॉम्बीज भाई, ये देखो वो आप इलाका है पीछे जहाँ सबसे देखोगे ज़्यादा ना, घटनाएं होती हैं। देख भाई फ्रस्ट्रेटेड यहाँ लग रहे हैं 24 पूरे घंटे लोग। पुलिस होती है, हमेशा रहती है। उनका काम है इलाके पर नजर रखना और हिंसा कम करना। फिर भी हिंसा होती है। हिंसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ हर एक पुलिस के पीछे लगभग 30 लोग हैं। आप बहुत से ड्रग्स लेने वाले लोग देखोगे। यहाँ सबसे ज्यादा लोग अपने ड्रग्स लेने आते तो हैं। वो अलग अलग जगहों से आते हैं। हाँ, क्यों वो हर क्यों तरफ से ड्रग्स आते हैं। लेने वो कहीं से भी जाना आ ही सकते क्यों हैं। भाई? मस्त अपने लाइफ में रहो, जो भी मजदूरी करते हो, जो भी जॉब करते हो वो करते हुए मज़े में रहो। ड्रग्स लेना ही क्यों भाई? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सबसे ताकतवर ड्रग्स के असर में हैं। ओ भाई साहब, मैं देखो, मैं आज तक ना अमेरिका का ये साइड कभी देखा नहीं। मैं अमेरिकन यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करता हूँ, उनके बिजनेसेस को फॉलो करता हूँ, उनके बिजनेसेस कैसे ग्रो किए हैं उसके बारे में जानते रहता हूँ। लेकिन ये साइड मैं कभी देखा नहीं अमेरिका के बारे में एंड आई वॉज रियली शॉक भाई कि ऐसा भी कुछ होता है अमेरिका में। यहाँ है, देखो यहाँ आप देख सकते हो कितना कचरा पड़ा हुआ है भाई। देखो अभी मैं इसे इंडिया से नहीं कंपेयर करूँगा क्योंकि ये तो मतलब होश में नहीं है। जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं सब ड्रग एडिक्ट्स है एंड वो कहाँ पे, मतलब उनको डिसिप्लिन काइंड ऑफ नहीं है। बट इंडिया में बिना ड्रग्स के भी किसी को डिसिप्लिन नहीं है। कहीं पे भी कचरा कूड़ा फेंक देते हैं एंड गंदगी मचा देते हैं अपने सराउंडिंग में। यहाँ है। इसे ज़ॉम्बी लैंड कहते हैं। क्यों Zombie कहते हैं? क्योंकि लगातार ड्रग्स के इस्तेमाल ने उन्हें तोड़ दिया है, जिससे वो झुक कर चलते हैं। ओके सोचो ये ड्रग्स कितने ताकतवर हैं। अच्छा, अभी मुझे इस टाइटल का जो कन्विक्शन है वो पता चल गया। द ज़ॉम्बीज ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग ड्रग्स एडिक्ट होकर ज़ॉम्बीज की तरह झुक के चलना, मतलब चलते हैं, इसलिए इस बंदे ने टाइटल को इस तरीके से रखा, नथिंग एल्स। बट इस वीडियो का मेन कोर मैसेज ही है कि ड्रग्स से क्या क्या बुरा हो सकता है लोगों के लाइफ में भी एंड एक देश के ग्रोथ में भी, और इस पूरे समुदाय को कितना बर्बाद कर चुकी है। उसके साथ क्या हुआ? तुम ठीक हो स्वीटी? तुम ठीक हो? तुम्हें मदद चाहिए? तुम ठीक हो? हाँ वो ठीक है, वो भी ठीक है। उसके हाथ को क्या हुआ? ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है जहाँ से आसानी से निकला जा सके, खासकर दुनिया के सबसे अमीर देश के किसी इलाके में। देखो भाई, अमीर देश के एक इलाका भी ऐसा हो सकता है। जब मैं 19 का था, कॉलेज के बच्चे यहाँ आते थे।
बस ट्राई करने के लिए। हाँ, और फिर कभी वापस नहीं जाते कुछ हफ्ते। भाई सही एक बात बताओ, मैं मेरे को ना ये डेमोक्रेसी से ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, मतलब किसी भी देश का। मतलब डेमोक्रेसी में कैसे होते हैं, दो तीन से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती है एंड एक दूसरे के फायदे के लिए वो पब्लिक को बकरी बनाते हैं। अभी मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ भाई, आपको मेरी कन्विक्शन क्या है पता चल गई होगी। तो बाद उनके परिवार फोटो लेकर आते हैं मिसिंग, पर वो मिसिंग नहीं होते। ये आम बात है। लोग यहाँ आते हैं मिसिंग, पर वो मिसिंग नहीं होते। ये आम बात है। लोग यहाँ आते हैं और हमेशा के लिए फंस जाते ये हैं। खोए हुए लोग हैं जो नशे में खोए हैं, परिवार को पता नहीं होता वो कहाँ है। आखिरी बार 29 मार्च को देखा गया। ये आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा। इस साल लोग घूमते हैं और फोन दिखाकर पूछते हैं क्या आपने इस बंदे को देखा है। ये बिल्कुल आम बात है। लोग यहाँ आते हैं और फंस जाते हैं। तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ। तुम्हें डर लगता है? मैंने अपने बच्चे को यहाँ से हटा लिया। मेरा बच्चा यहाँ नहीं रहता। तो तुम यहाँ नहीं रहना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ रहना कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। पर केंसिंगटन पहले एक खूबसूरत जगह थी। ओह ठीक था, मतलब कि कब से ऐसी बैंड बजी होगी भाई इस शहर का। क्या तुम्हें लगता है कि सभी ड्रग्स अमेरिका में बंद हो जाने चाहिए? हाँ, 100%। बिल्कुल भी भाई। ड्रग्स परिवारों ड्रग्स सिर्फ अमेरिका में नहीं भाई, हर एक कंट्रीज में, हर एक स्टेट में ड्रग्स बंद होना चाहिए। एंड भाई मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट को। मैं ये एक बात मुझे ठीक लगी अब तक। को बर्बाद कर देते हैं। हाँ सही बोला भाई। ओ भाई सब आई डोंट नो अभी इनका डेली रूटीन कैसे रहती होगी भाई। इतने ड्रग्स, मतलब इनको पैसे कहाँ तुम से इसी आते इलाके के होंगे। हो? हाँ भाई, चीप तो मिलता होगा यहाँ पे ड्रग्स, लेकिन पैसे कहाँ से आते होंगे। मतलब पूरा दिन ये लोग ड्रग्स पी कर ही रहते होंगे, मतलब ड्रग्स कंज्यूम कर आई डोंट नो, ड्रग्स को पीते हैं खाते आई डोंट नो। उनको पैसे कहाँ से आते होंगे। क्या कोई काम करते, कोई जॉब करते? आई डोंट थिंक कि वो कोई जॉब करने की हालत में है। जन्म और परवरिश यहीं हुई है दोस्त, पूरी जिंदगी। इन्हें किस ड्रग ने मारा है? तुम यहाँ $2 में भी कुछ खरीद सकते हो। $2 में, मतलब 160 में। इतना चीप मिलता है अमेरिका में। इतना चीप मिल रहा है तो अपने इंडिया में 50-60 का मिलता होगा भाई ड्रग। आई डोंट नो। $2 में ड्रग्स? हाँ, $2। इतना सस्ता क्यों? ये हर जगह। हाँ, यहाँ हर जगह ड्रग्स मिलते हैं। हंस रहा है ये बहुत बंदा। सस्ते हैं। यहाँ से लोग हैं जिनके पास $1 के ड्रग्स है। लोग इस बात को नहीं जानते, सरकार इसे सप्लाई करती है। ओ भाई साहब, इस बंदे ने पोल खोल दिया अमेरिका तो के। नहीं जानते, सरकार इसे सप्लाई करती है। मैं सच में? मतलब हाँ, देखो, एक देश में इतना ओपनली हो रहा है तो उसके पीछे गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा फंडिंग मिलती होगी एंड बहुत ही ज्यादा टैक्स इनकम भी जनरेट होता होगा। इसीलिए तो गवर्नमेंट ज्यादा एक्शन नहीं लेती सीरियस कि इससे कम किया जाए। देखो, कंज्यूमर को बोलना नहीं चाहिए भाई कि छोड़ो, उसको आदत हो गई तो वो उस चीज के पीछे भागेगा ही भागेगा भाई। आप कुछ भी कर लो, इसे रोकना चाहिए। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कहाँ से आ रहा है या फिर कहाँ बन रहा है, उससे पहले बंद करना होगा, तभी जाकर रुकेगी ये पूरी चीज। सच में सरकार ही सप्लाई करती है। इस बंदे ने मुंह हाँ, पे सच में ऐसा रख के सरकार ही बोल रहा सप्लाई है। करती देख, फेंकी हुई सिरिंज और थके हुए शरीरों के बीच हजारों भूले बिसरे लोगों की कहानियां छुपी हैं। ओके। मेरा नाम जॉन है। मैं 18 साल से ड्रग्स ले रहा हूँ 18 साल? और पिछले 3 सालों से जब भी मैं इंजेक्ट करता हूँ। अब देखेंगे 18 साल मेरे से ले रहे पैरों तो पर इसके भयानक पेरेंट्स घाव लोग हैं। क्या कर ये रहे बहुत होंगे बुरा भाई? है। आई एम मुझे अस्पताल में होना सो चाहिए। क्यूरियस टू उन्होंने नो। 15 बार मुझे भर्ती करने की कोशिश की पर वो मेरी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरे Okay. पैरों पर क्या मक्खियों को बोला? करने की कोशिश की पर वो मेरी मदद के अस्पताल में होना चाहिए। उन्होंने 15 बार मुझे भर्ती करने की कोशिश की पर वो मेरी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरे पैरों पर मक्खियाँ घूमती रहती है। उन्हें मेरे बैंडेज ओके, मतलब कि हॉस्पिटल जाने पे भी इनको हेल्प नहीं मिली। मतलब हाँ, इनको छोड़ना तो है लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं है कि इनको वो आदत से छुड़ा पाए। और जीन्स और बाकी कपड़ों से इन्फेक्शन की गंध आती है। जीन्स और बाकी कपड़ों से इन्फेक्शन की गंध आती है। कि भाई साहब हाथ देखो भाई, इस बंदे का हाथ और देखो बाकी आप। कपड़ों से इन्फेक्शन की गंध आती है। मतलब इसके हाथ को क्या हुआ होगा भाई? हाँ, इधर कुछ पैचेस है। मतलब ऐसा नहीं कि
चोट लगती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मुझे कबड्डी खेलते हुए हुआ था। इस तरीके के पैचेस बहुत है भाई, और भी ज़्यादा डीप है इसके हाथ पे। जो घाव आप देख रहे हो वो नेक्रोसिस यानी टिश्यू की मौत है, जो ट्रैंक के इस्तेमाल से होता है। भाई तुम्हें टिश्यू की अस्पताल मौत। जाना चाहिए। मुझे पता है, मैं भी यही कह रहा था। मैंने अस्पताल में रहने की 15 बार कोशिश की, पर वो मेरी उल्टी रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है कि कोई मदद करेगा। और भाई उम्मीद छोड़ दिया, मतलब कि ऐसे कितने सारे लोग हो सकते हैं जिनको हेल्प नहीं मिली होगी गवर्नमेंट से, नहीं जब अपने आप से हॉस्पिटल गए तो उनको डॉक्टर ने सही से केयर नहीं किया होगा एंड उम्मीद छोड़ दी होगी। मतलब कितने सारे लोग हो सकते हैं, ठीक होना चाहते हैं लेकिन दे आर हेल्पलेस। मान लिया है कि यही चीज मुझे मार देगी, और जैसा भी है अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। तो अगर फेंटेनिल असली समस्या नहीं है तो क्या है? वो भाई साहब, ये ज़ाइलसीन या मतलब कि- मेटाडामाटीन है। क्या ही बोलूं ये भाई। कोई नया केमिकल है जो अब मिला रहे हैं। अब हर चीज में ट्रैंक मिला होता है। कुछ मामलों में ये इंजेक्शन के जख्म बिगड़कर गैंग्रीन में बदल जाते हैं, एक खतरनाक इन्फेक्शन जो टिश्यू को सड़ाने लगता है और अक्सर पैर काटना पड़ता है। अब तुम क्या करने वाले हो? ऐसे इंजेक्ट करने किसी वालों को मार सच देता है, में? मतलब कि जो घाव होते हैं वो में भी ठीक नहीं होते होंगे। मतलब हाँ, ये तो साइंस है भाई, अपने बॉडी के टिश्यूज मर जाते हैं तो फिर मतलब घाव ठीक नहीं होता होगा। हाँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया तो मुझे उल्टियाँ शुरू होंगी और हर 2 से 3 घंटों में मेरा ओ बुरा भाई हाल हो साहब, जाता है। क्या बोलूँ मैं, मुझे लगता है देखा तुम्हें नहीं जा रहा करना भाई, चाहिए। लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना। और समझदारी वाली बात होती है, लेकिन मैं विड्रॉल झेल नहीं भाई सकता। मेरी बैंड बज रही है, मतलब तो तुम उसको इसे देख छोड़ नहीं के सकते? मेरे को ऐसे अगर ये fentanyl पेन या फील हो रहा है methadone ऑनलाइन पे। होता तो शायद हाँ उसे छोड़ना आसान है, लेकिन ये वो नहीं है। अब मुझे लगने लगा है कि यही मुझे मार देगा, और अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम मान चुके हो कि अब तुम लगभग हाँ। तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अगले हफ्ते 34 का हो जाऊंगा। 34 साल। 34 तुम मतलब सरकार से मदद क्यों नहीं मांगते? 18 से शुरू किया तो 24, मतलब 6 साल से भाई, अस्पताल गया 6 साल से कोई बंदा ड्रग कंज्यूम करेगा तो ये है भाई एग्जाम्पल। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई भी बुरी हैबिट को अपने लाइफ में आने ही मत दो, वो कुछ भी होने दो, आने मत दो। ट्राई करो, ट्राई क्या भाई, कंपलसरी आपको सेल्फ अवेयरनेस रहनी चाहिए। आपको कौन सी अच्छी हैबिट कौन सी बुरी हैबिट है वो आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक हैबिट, आप कैसे बुरे आदतों को निकाल सकते हो, कैसे रिप्लेस कर सकते हो, उसके बारे में इस बुक में ठीक से बोला हुआ है। मैं जितने भी मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक रहेंगी उन सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एंड जितने भी मैं के अपना जितने भी सेटअप का लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इन बुक को डेफिनेटली अपने लाइफ में लेके आओ भाई, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। गया था तो उन्होंने कहा कि ये गंदगी कहीं और ले जाओ। कहा मैं एक नशेड़ी भाई कचरा जब हूँ। हाँ, मुझे गर्दन से जो, पकड़कर अस्पताल से बाहर फेंक दिया। अपने गार्डियंस ऐसे होते हैं जो अपन को ठीक वो करते हैं, वो हमें ऐसे इंसान बोल नहीं देंगे तो समझते। फिर क्या ही करेगा भाई कोई बंदा। भाई उसको देख फिर के ना मैं अपना पैर मेरे ऊपर मतलब करता हूँ। पेन हो रहा है भाई मेरे को। ताकि नशा थोड़ा ज्यादा असर करे। तो इससे तुम्हारा दर्द कम होता है? तो अब तुम्हें अपने पैर महसूस नहीं होते? मैं अपने पैरों को हिला भी नहीं सकता। मेरे पास इंजेक्शन के लिए नसें भी नहीं बची। ओ भाई साहब, देखे उसके नस कैसी है, मतलब ऐसा नदी जैसी जाती है ना भाई, जमीन को चीर कर, मतलब ऐसा हो चुका है उसकी हालत। तो गाइस यार एक्चुअली करंट चली गई थी तो इसलिए मैं यही से रोक दिया वीडियो, एंड मैं ऑफलाइन देखा इस वीडियो को, मतलब कि बिना रिकॉर्ड किए। तो कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग चीज मुझे लगी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आप देख नहीं सकते हो ऐसी चीजें थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। एक रिकमेंडेशन या फिर एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कोई भी बुरी चीज को अपने लाइफ में मत इनवाइट करना। बुरी चीज आपको जल्दी से इफेक्ट करती है, मतलब कि जल्दी आदत लग जाती है एंड जल्दी जाती नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बुरी चीज, ड्रिंक हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, कुछ भी ऐसे चीजों को मत इनवाइट करना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आप भी देखोगे, मैं नीचे मेन वीडियो का लिंक दे दूंगा। एंड ये है FIFA K688 माइक्रोफोन। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए लेना चाहते हो, गेमिंग लाइव स्ट्रीम के लिए लेना चाहते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है। तो डेफिनेटली मैं जितने भी प्रोडक्ट के लिंक दे दूंगा, उनको यूज करना जब भी ऑनलाइन शॉप करते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।